Hello everyone, let us begin with the objectives of motion of body in 1D मतलब motion of body in straight line। ऑब्जेक्टिव्स के पहले आपका थ्योरी सेक्शन इसका क्लियर होना चाहिए। पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करना, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव्स लिख कर याद करना। पहला ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस का है। इतना बड़ा पढ़ने की बजाय शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर दो बॉडीज़ ए वी ए वेलोसिटी से और बी वी बी वेलोसिटी से अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी ए प्लस वी बी। सेम डायरेक्शन होता तो वी ए माइनस वी बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता, और वी बी माइनस वी ए होता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर दो बॉडीज़ दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है। ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे दो ट्रेन्स अलग अलग ट्रैक पर एंटी पैरेलल जा रही हैं, एक आ रही है और एक जा रही है, तो आपको पास वाली ट्रेन को देख के लगता है नहीं कि यार ये बहुत तेज़ चल रही है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके लिए आपको ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप जनरली पोजीशन को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। लाइक याद करो, स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, तो इस लाइन का जो स्लोप मतलब समझते हैं आप, टेन थीटा हमने पढ़ा था। स्लोप मतलब टेन थीटा। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है तो वो वेलोसिटी बताता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है अपने आप में। लेकिन इन्होंने ये बोला कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा ना बेटा, इस तरह से। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, इसके कॉन्सेप्ट्स को आपको कॉपी में से बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन बीटी ग्राफ, अब वीटी ग्राफ में ऑब्वियसली टाइम पे एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर। अब क्या पूछ रहा है? इन वीटी ग्राफ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब ये वाली लाइन। अब दोस्तों आप ही देखिए कि वीटी ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बनी है का मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है। बॉडी की वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है आपको एक्सीलरेशन। क्या बताता है? एक्सीलरेशन। मीनिंग ऑफ ज़ीरो टाइम, ये थोड़ा अजीब ऑब्जेक्टिव लगता है बच्चों को। तो मीनिंग ऑफ ज़ीरो टाइम इज़ इनिशियल टाइम ऑफ मेजरिंग मोशन। ओके, when velocity of body is double then quantity which is also double। देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं कहूँ वेलोसिटी को डबल किया तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी डबल होगा। अगर वेलोसिटी को डबल किया तो यहाँ v का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। गॉट इट? तो अगर वेलोसिटी डबल तो कौन सी क्वांटिटी डबल? तो ऑप्शन मोमेंटम जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस आर। बेटा जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री स्पेस में, ओपन स्पेस में मूव करते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस आर 3 डायमेंशनल। अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल मोशन में तो उसके लिए क्या ज़ीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड या नन ऑफ दिस। तो यस, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे? अगर बॉडी सर्कल में, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पर आ जाए तो बॉडी मोशन में, पर जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं आ गई, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़। याद करिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली एक ही चीज़ होती है, बस थोड़ा डायरेक्शन का डिफरेंस आता है। तो हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी।
अगला मैच द कॉलम काफ़ी आसान है, यहाँ यूनिट्स दी हैं, RHS में कुछ वैल्यूज़ दी हैं। तो बेटा यूनिट ऑफ स्पीड तो बड़ी आसान है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली मीटर। यूनिट ऑफ रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन सेम ही होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ स्पीड, और ये डायमेंशन फॉर्मूला डिस्टेंस का है। इत्मीनान से आराम से खुद से भी करके देखिए, यू विल रियलाइज़ कि ये काफ़ी आसान है, आप खुद से भी कर पाएंगे। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैच करना है, जो आप जानते हैं। इधर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सेकेंड, फोर्थ इक्वेशन हो गई। और एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ओके, तो काफ़ी आसान सा मैच द कॉलम था, आप चेक कर लीजिएगा इसको, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट्स में आपको क्या मिल सकती है कहानी। तो चलिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक की बात करें। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट विच मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेज़र करने वाली डिवाइस का नाम होता है बेटा स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेज़र करता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज़, बिल्कुल सही। बट डिस्टेंस एंड स्पीड आर ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटीज़। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है हमको, वेलोसिटी। मैंने अभी कुछ देर पहले ये बात आपसे कही भी थी। एरिया एनक्लोज्ड बाय VT ग्राफ, बेटा याद रखना ये कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा। तो एक बात याद रखना, किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में अगर आप एरिया देख रहे हो, वो कैसा भी ग्राफ है, एरिया देख रहे हो, तो ये एरिया एक्चुअली किसके इक्वल आता है पता है आपको, एक ट्रिक बताता हूँ। एरिया इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है, मतलब वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब आप ही बताओ, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। अरे भाई वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी टाइम का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ शोज डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। तो एरिया ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, फॉर अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होंगे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होंगे, सेम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। काफ़ी आसान और सिंपल है ये। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। तो काफ़ी सिंपल और आसान ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों ये, इनको लिखकर प्रैक्टिस कर लें, याद हो जाएंगे। अ मेन गो राउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r n टाइम्स, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। अगर एक बंदा n बार सर्कुलर मोशन कर रहा है, कितनी भी बार हो, n बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो बेटा वो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ, तो हर बार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। तो अगर बॉडी एक राउंड लगाए या n राउंड लगाए, हर बार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहेगी ज़ीरो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल आर इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। रेशो ऑफ वेलोसिटी, देखो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुन लो, ये टाइम, ये पोजीशन। इस लाइन का स्लोप मतलब tan थीटा बताता है वेलोसिटी। अगर मैं v1 रेशो v2 निकालूं तो वो आएगा tan थीटा 1 रेशो tan थीटा 2। tan थीटा 1 मतलब tan 30 और अपॉन tan 60। बेटा tan 30 अपॉन tan 60, tan 30 की वैल्यू अपॉन में tan 60 की वैल्यू, tan 30 और tan 60।
एंगल का ध्यान रखना, पहले 30 दिया है और बाद में क्या दिया है 60। तो जब आप रेशो निकालेंगे tan 30 इज़ 1/√3 और डिवाइडेड बाय tan 60 विच इज़ √3, तो बेटा ये रेशो आ जाएगा 1:3, क्योंकि ये कैंसिल नहीं, इनका मल्टीप्लाई होगा, तो करेक्ट आंसर इज़ 1:3। नेक्स्ट, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ अ स्पीड। क्यों सर, वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? क्योंकि सर्कुलर मोशन में ना बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म बोला इसलिए, वेलोसिटी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन चेंज होगा ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होगा? स्पीड। तो मित्रों ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको 1D मोशन के बहुत ही